अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग टॉपिक देख रहे होंगे महत्तम समापवर्तक, इसको मैथ के नाम से जानते हैं और इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए HCF और इसका नाम एक GCF करके है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन। अब देखिए मैथ ये इसकी भी दो विधियां हैं, एक निकालने की एक भाग विधि है और एक गुणनखंड विधि। आपको दोनों विधियों से परिचित कराएंगे। सबसे पहले आप लोग समझिए कि महाशय होता क्या है। देखिए समाप, अब देखिए वहाँ पे लास्ट में आप लोग पिछले वीडियो में हम आप लोगों को बताए थे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपवर्त्य, अपवर्त्य का मतलब होता है मल्टीपल गुणा, और यहाँ पर अपवर्तक। देखो समापवर्त को क्या, समापवर्तक का अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो ध्यान समझिए, तो इसको कहते हैं समान और अपवर्तक, समान अपवर्तक। अब देखिए अपवर्तक होता क्या है। अब कोई संख्या है जैसे 12, अब 12 इसको अपवर्तक तोड़ना है तो इस संख्या को वैसी कई, वो कौन कौन सी संख्याएं हैं जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर दें। तो सबसे पहले अब देखिए एक, कोई भी संख्या एक से हमेशा विभाजित हो जाएगी, और 2 से विभाजित हो जाएगी, 3 से विभाजित हो जाएगी, 4 से विभाजित हो जाएगी, और खुद अपने संख्या से। तो इस प्रकार से इसके अपवर्तक 12 के अपवर्तक कौन कौन से हुए, 1 2 3 4 12। अब देखिए और अगर कोई संख्या लिया गया, मान लीजिए 16, अब इसको अपवर्तक लिखना है, किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसमें वो संख्या, वही नियम है कि किस किस संख्याओं से यह कट जाएगी। 1 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, फिर 4 से, 8 से, फिर 16 से। अब देखिए अब आप यहाँ पर देखेंगे कि समान, समान मतलब दोनों में जो मिलता रहे, अपवर्तक, ये अपवर्तक लिखे ही हैं। अब देखिए अगर प्रश्न ये आया कि 12 16 का मैच है, क्या हुआ, तो अब मैं मतलब महत्तम, महत्तम जो सबसे बड़ा हो। अब देखिए इसमें 1 तो मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा देखिए 1 मिला। ध्यान से देखिए दूसरा चाक हम प्रयोग कर रहे हैं, 1 मिला, फिर देखिए 2 मिला, फिर 4 मिला। तो इस प्रकार से आप देखिए कि 1 2 4 मिले तो 3 है, लेकिन इसमें से सबसे बड़ा महत्तम जो है तो केवल 4 है। तो उत्तर हमारा क्या हुआ, 4। ये आप लोग ध्यान दीजिए कि हमारा जो मैथ निकाला गया है इसमें। अब देखिए ये हुआ गुणनखंड विधि, जो आप लोग इस पर करेंगे तो ये गुणनखंड है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं गुणनखंड, ये गुणनखंड विधि, इधर लिख दे रहे हैं भाग विधि। अब देखिए इसी सवाल का अगर आप भाग विधि से सवाल हल करेंगे 12 और 16 का, तो किस प्रकार से हल करेंगे, 12 16। अब जिसमें छोटी संख्या जो रहेगी उसको बड़ी वाली संख्या में भाग देना, लेकिन यहाँ पर प्रोसेस देखिए दूसरा है। इस प्रकार से जब आप भाग करेंगे तो 12 का इसमें भाग करेंगे तो 12 1 के 12। अब देखिए उतरा 4। अब ये 4 जो शेष आया है ये 12 इस प्रकार से होगा। ध्यान से देखिए ये प्रक्रिया, इन 4 का भाग करेंगे, 4 3 12, जब तक 0 नहीं आ जाए। जब 0 आ जाएगा तो जिस संख्या से भाग करने पर यहाँ 0 आया तो यहाँ पर मैथ से जो बच्चा हमारा क्या हुआ, 4। देखिए गुणनखंड विधि, और गुणनखंड विधि में किस प्रकार से बताएं कि अपवर्तक किस प्रकार से निकाला जाता है, और ये भाग विधि, भाग विधि में बताएं किस प्रकार से इस प्रक्रिया हुई। देखिए 12 16, फिर 12 में यहाँ भाग करेंगे, फिर ये 4 आएगा, फिर 12 यहाँ आएगा, फिर 4 से भाग करेंगे, इस प्रकार से। और अगर हम दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं, दूसरे एग्जाम्पल में अब देखिए अगर हम कोई संख्या ऐसी लिए जो संख्या पिछले संख्या की पहाड़े में आए या उसे गुणा में आए, देखिए जैसे 5 और 20, ध्यान से देखिए 5 और 20 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 1 और 5, ये संख्या 1 से कटेगी, 5 से कटेगी। 20 को देखिए 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से, 5 से, और 10 20। देखिए ध्यान से 1 हमेशा सब में आएगा, लेकिन हमको सबसे बड़ा ही लेना है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर 5 है जो, तो यहाँ पर मैथ कितना हुआ
5। अब देखिए यहाँ पर छोटी संख्या से बड़ी वाले में भाग करेंगे तो 5 चौका 20, तो यहाँ पर आ गया 0। देखिए यहाँ पर हम बताना क्या चाह रहे हैं, अगर दोनों संख्याएं एक दूसरे की पहाड़े में आ रही हैं तो छोटी संख्या उसका मासा बन जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग यहाँ यह जानते रहेंगे तो सीधे उत्तर बता देंगे 5, आपको ये सब प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी, आपका समय बच जाएगा, आप तुरंत सवाल को हल करके आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए ये हुआ। अब इसमें सवाल आपको 3 संख्याओं पर अगर दिए जाए, 3 संख्याओं पर सवाल दिए जाएंगे तो वही प्रक्रिया आप फिर लगाएंगे, उसमें भी कोई बदलाव नहीं करनी है, बस केवल आप प्रोसेस से चलिए, आपका उत्तर अपने आप आ जाएगा। देखिए 3 सवाल, 3 संख्याएं अगर दिया है, देखिए 5, 10, 20। अब देखिए ये संख्याएं तीनों जो दिए हैं तो ये तीनों आपस में एक दूसरे के मध्य पर हैं, तो यहाँ पर सबसे छोटा ये, फिर ये, फिर ये। तो देखिए इसमें आप सीधे उत्तर बता सकते हैं कि 5 आएगा, लेकिन हम यहाँ पर संख्या बदल दे रहे हैं, यहाँ पर 12। और अब देखिए वही नियम लगाएंगे, 5 का अपर्थ लिखेंगे 1, 5, 10 का लिखेंगे 1, 2, 5, 10, 12 का लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब देखिए इसमें सबसे छोटा एक सब में मिल रहा है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, तो सबसे जो हमारा अपवर्त्य हुआ सबसे बड़ा 1 ही हुआ, तो बस हमारा क्या आ गया 1। अब देखिए यहाँ पर जो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 छोटी संख्याएं लेंगे, उसमें छोटी वाले से भाग करेंगे, 5 है और 10, तो 5 से 10 में भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 आया, यहाँ पे 0। अब देखिए 5, अब जो संख्या 0 ला देगी उसी वाले से दूसरे वाले में भाग करेंगे। देखिए 5 से 12 में भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, उतरा 2। अब देखिए 2 यहाँ, 5 यहाँ जाएगा। देखिए ये प्रोसेस समझिए किस प्रकार भाग है, लेकिन भाग की पूरी प्रक्रिया है, दूसरी प्रक्रिया है। 2 दूनी 4। अब देखिए 1 आया, अब 1 यहाँ पे 2 जाएगा, अब 1 2 यहाँ 2, अब आया 0। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैं से देखिए 1, तो दोनों प्रक्रियाओं से देखिए उत्तर आया। चाहे जितनी संख्याएं दी रहेंगी आप प्रोसेस वही लगाइए, ये गुणनखंड विधि, ये भाग विधि, जिस भी प्रक्रिया से आपको आसानी हो आप उस प्रक्रिया से हल करिए। अब 3 संख्याएं दी हैं, 4 संख्याएं दी, चाहे जितनी संख्याएं दी रहेंगी आप उस प्रकार से लगा लेंगे। अब देखिए इसमें जो पूछता है भाग विधि भिन्नों का अभी जो लेस वाले वीडियो में हम आपको बता रहे थे, पिछले वीडियो में आप लोग देखिएगा जाकर, कि भिन्नों का जो लसा निकालने का बताए थे कि नीचे अंश का निकालते हैं। अब यहाँ पर जो अगर सवाल ये आया कि भिन्नों का मैस है, तो आप किस प्रकार से करेंगे, अंशों का मैस है और हरों का लस है। ध्यान दीजिए, जिसका मैस अगर भिन्न में मैस पूछा है तो जो चीज़ पूछी रहेगी अंश का निकालना है और उसके विपरीत हर का निकालना है। अगर देखिए कोई भिन्न दिया है 1/2, 5/7, 3/2, अब यहाँ पर दिया है कि इसका मैस निकालिए। आप लोग क्या करेंगे कि 1, 3, 5, अब देखिए तीनों संख्या अलग अलग हैं तो इनका मैस आप लोग सीधे 1, और देखिए नीचे लस निकालना है, देखिए सब यहाँ पर अलग अलग हैं तो 7 दूनी 14, तो ये उत्तर हो गया कि अंशों का मैस है और हरों का लस है। तो इस प्रकार से इस मैस पर टोटल सवाल जितने आए रहे परीक्षाओं में जितने आएंगे सब बता दिए गए हैं। आप लोग इस पर प्रैक्टिस करिएगा और आगे वाले वीडियो में हम काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे जो परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। और आप लोग हमारे चैनल को काफ़ी ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करने के लिए बोलिए। धन्यवाद।